और यहाँ पर मिस्टर वर्मा फिर इतना सब्जी लेकर के आए हैं। आज चादर उधर पीछे है, दिवाली में तो इतना काम हो जाता है। और आज क्या चीज़ लेकर के आए हैं? ये आपका फरमाइश था, बेसन है। हाँ, ये मैदा है। हाँ मैदा हम ही मंगाए थे। ये हमारे व्यूवर है। हाँ ऋषभ जी। हाँ, उनका फरमाइश है कि तो पनीर का सब्जी दिखाइए। अच्छा। तो आजकल में पनीर का सब्जी उनको दिखाना है। अच्छा। पनीर भी आया है। ये तो अपना डेली का रूटीन है। दूध है, दूध लेकिन एक सप्ताह में 1 किलो मंगाते हैं। ये एक सप्ताह में नहीं मंगाते। हाँ, 4 से 5 दिन। सिर्फ हम ही तो थोड़ा सा चाय पीते हैं बस, और थोड़ा बहुत सबसे दही। बड़ी बात है कि आज हमारा पसंदीदा साग मिल गया है। सरसों का। सरसों का। लेकिन हम लोग का झारखंड में जो साग है ना, इधर नहीं मिला। वही साग है। इस साग ना वो मिल ही नहीं सकता है। वो फूल लगा लगा जो मिलता है, देहाती लोग लेके आते हैं, वो साग नहीं मिलेगा। ये इससे अच्छा साग होता है क्या? ये हम बना देंगे, हम छोड़ दीजिए। यही है साग। नहीं, ये साग है ना, लेकिन झारखंड से जितना लोग देख रहे हैं बताइएगा, उधर ना एकदम छोटा छोटा देहाती सब लेके आती है, एकदम फूल लगा लगा होता है। ये तो अभी नया है इसीलिए छोटा पत्ता है, लेकिन बड़ा होने के बाद। और ये बस अभी से मेरे यहाँ ना साग पात शुरू हो गया। ये पालक। अच्छा चलिए, पालक पनीर, ये साग है। साग है सरसों का। ये पालक है, छोड़ दीजिए, हम बना देंगे। क्या करेंगे ना, इतना थोड़ा सा पत्ता रखेंगे, देखिए इतना सा, और बाकी सब फेंक देते हैं, हम बना देंगे। ये पालक है। हाँ, ये आपके ऊपर है, आप जो पालक पनीर बनेगा इसका। हाँ, नहीं वो सब खाना नहीं खाएंगे, पालक पनीर ये सब नहीं खाएंगे। पालक पनीर, पालक का तो अलग से भूज लेना। सिर्फ पनीर का सब्जी का फरमाइश किए हैं। तो ये सरसों का साग के साथ मक्के का रोटी बना दें ना, वो सब हम नहीं खाते हैं। हैं? हम सादा सादी खाते हैं। सरसों ये का रोटी के साथ खा लेंगे, चावल दाल के साथ खा लेंगे। और हमारा साग में कोई कुछ नहीं हम डालते हैं, खाली सरसों का तेल, हरी मिर्ची, बस। और दिखाइएगा कि हम बना दे। चलिए, तो आज अपना बना लो। है। अरे एक ही टी शर्ट, एक तो ये टी शर्ट, एगो नीला वाला, यही खींच के पहन रहे हैं। बहुत जमाना तक देखते रहिएगा ये 2 टी शर्ट। ठीक है, तो चलिए। पहनते हैं इसलिए कि बहुत हल्का होता है ये। हाँ, एशियन का है। ठीक है। आज की थाली के लिए ना मैं यहाँ पर सरसों साग धो रही हूँ। सुबह में ही मिस्टर वर्मा लाए थे, तो इस सीज़न का पहला मैं थाली में दिखाऊंगी सरसों साग। तो देखिए, ये सब साग जो होता है ना, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मेहनत थोड़ी सी लगती है ये सब साग बनाने में। तो सुबह में ही साग लेके आए थे, तो हम धो दिए। और दिवाली का समय है, इतना सारा घर का भी सफाई है, काम भी है, तो सब करना मैनेज करती हूँ। तो आज मैं फ्रिज का सफाई में कर रही हूँ। कल बालकनी का सफाई की, और धीरे धीरे वार्डरोब भी सफाई की। और ऐसे तो दशहरा में बहुत ही डीप क्लीनिंग करती हूँ घर का। तो चलिए, धीरे धीरे जब समय मिल रहा है सारा मैं कर ही रही हूँ। तो यहाँ पर फ्रिज बस 2 से 3 दिन में ज़रूर सफाई में कर लेती हूँ। और सब्जी में ना कभी एक सब्जी बच जाता है, तो आज एक परवल और एक करेला भी बच गया है। तो यहाँ पर गोभी है, और एक गोभी देखिए पुराना थोड़ा सा बच गया, उसको मैं फेंक दूंगी। और बाकी जो भी सलाद का सामान है, कुछ फल है, फिर से मैं धो करके मैं रखूंगी। एक करेला है, लेकिन करेला अच्छा है, जो सूखा हुआ सब्जी है इसको मैं हटा दूंगी। और साथ में यहाँ पे कौवा के लिए लड्डू भी है, तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर चलिए, मॉर्निंग में सबसे पहले ना मैं सब्जी लाते हैं, उसको धो करके घर का सारा काम करके तब नहाती हूँ। तो एक कमेंट्स आ गया था कि सब्जी धो करके फ्रिज में रखती हैं कि नहीं। तो देखिए, बिना धोए तो मैं बिना नहाए तो मेरे यहाँ कोई खाना भी नहीं खाता। तो ये तो मतलब बात है। चलिए, आप लोगों को जैसा समझते हैं कमेंट्स करते हैं। और सारा काम करने के बाद नहा करके आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर ना मतलब जैसे मैं 4 जगह भोग लगाती हूँ माता जी का। डेली पूजा कैसे करती हूँ मेरे सेकेंड चैनल लाइफ ऑफ लीना में वीडियो में पोस्ट करती रहती हूँ, पूजा पाठ का भी। तो बहुत लोगों ने पसंद किया वो वीडियो को। बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। और अगर कुछ त्रुटि भी होता है तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पुजेरी हूँ, तो माँ जो है ना, भगवान सब माफ़ करते हैं। गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ा पूजा होता है, मैं तो यही मानती हूँ। और बहुत ज़्यादा ढोंग ऐसे नहीं करो, ऐसे पाप चढ़ता है, कुछ नहीं होता है। सच्चे मन से एक फूल भी चढ़ा देना तो भगवान प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ जो पूजा होता है ना अपना परिवार का, वो सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हाँ, एक गृहिणी जो होती है ना, उसे नहा भींच करके सुबह में पूजा 1 लोटा जल भी जरूर चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जैसे शिव जी का और दुर्गा माता का मैं चालीसा पढ़ती हूँ डेली। और शनिवार को और मंगल को हनुमान जी का चालीसा पढ़ती हूँ। तो ये मेरे दैनिक पूजा में रहता है। तो यहाँ पर मैं फूल भी चढ़ा दे रही हूँ। और सच पूछिए ना
ब्लॉग के माध्यम से भी बोलूँगी, बहुत थकान हो जाती है। और आज के समय में अपने भी अपने नहीं हैं, तो बस ये मान के चलिए आपका जो जीवन मिला है ना, वो आप खुद उसको अच्छे से रखिए और जब तक जीवन है कुछ ना कुछ करते रहिए। मैं तो बस यही माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ हर समय कि जो भी ये परिवार मिला है ना, मुझे इतना शक्ति दीजिए ना कि मैं इस कर्तव्य को पूरा करूं और बस मुझे अब अपने पास बुला लीजिए और मुझे अब जीने का उतना मतलब कोई मोह माया नहीं रह गया है। तो चलिए यहाँ पर ये जो मटर की छिम्मी है ना, तो ले करके आए हैं और साग वगैरह लाने से काम तो बढ़ ही जाता है। तो अब जो फरमाइश होता है तो उसको तो पूरा करना ही है और मुझे तो चाय पीने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारे बगीच लोग आ गए हैं, कौवा भी लड्डू खा लिया है, तो चलिए इन लोग को भी चावल देती रहती हूँ और यहाँ से मुझे बहुत शांति भी मिलती है। सुबह में डेली सब्जी लाते हैं और मैं सब धो के पंखे में सुखा कर अरेंज करके रखती हूँ। तो ये साग को मैं बहुत पानी से धोई हूँ बड़ा वाला पतीला में और छोटे छोटे काट लेना है। थोड़ा सा हम सरसों का तेल डालेंगे, जब गर्म हो जाएगा उसमें कटा हुआ हरी मिर्च अदरक डाल देना है। उसके बाद जब ये चटक जाए तो साग को डाल देंगे। और एक तो बनता है कि आप कुकर में आधा आधी पालक और सरसों डाल के सीटी लगा लीजिए पानी सुखा करके, और लहसुन और मिर्च सान दीजिए सरसों तेल के साथ। तो देखिए ये अभी का ना बहुत सॉफ्ट है ये वाला साग। और एक कमेंट्स आया था कि इसकी डंठल को भी आप फेंकिए नहीं, तो देखिए मिस्टर वर्मा क्या करेंगे ना, कभी कभी साग लाएंगे, थोड़ा थोड़ा पत्ता अलग हटा के बाकी सब फेंक देते हैं। तो हम बोले कि आप छोड़ दीजिए, हम इसका जो है ना खुद से छांटेंगे, क्योंकि बहुत आज का जो पहला ये लाए हैं ना इस सीज़न का सरसों, तो इसका डंठल भी बहुत सॉफ्ट है। तो मैं बोल रही थी पालक भी डाल देते हैं, तो बोले कि नहीं सो खाली आज सरसों का ही साग बना दो। सरसों के साग के साथ रोटी बहुत प्रेम से खाते हैं, लेकिन हम लोग ये सब नहीं जानते हैं कि साग के साथ रोटी खाया जाता है। हम ससुराल में आए तभी देखे कि सरसों के साग के साथ रोटी बड़ा प्रेम से सब खाते हैं। और अंदाज से नमक डाल करके इसको चला करके और ढाक दे और धीमा ही आंच रखें, जिसमें ये ना बहुत अच्छी तरह से गल जाए। और देखिए ये एकदम गल गया है, लेकिन इसमें भी बहुत पानी है, इसको और गलने देंगे। उसके बाद पूरी अच्छी तरह से इसको चला करके एकदम सुखा करके उतारना है। तो एक तो बनता है कि आप लहसुन से भी छौंक करके बना सकते हैं। अभी विंटर में बहुत तरीके से मैं साग की भी रेसिपी दिखाऊंगी। यहाँ पर गोभी है तो थोड़ा सा गर्म पानी नमक डाल करके मैं छोड़ दी हूँ। और यहाँ पर मटर का छिम्मी है, सारा खड़ा गरम मसाला तैयार कर रही हूँ। आलू गोभी की सब्जी के लिए नया वाला आलू है, और एक हमारी सिस्टर बोल रही थी नयका आलू है, तो हम लोग अपना भाषा में नयका आलू ही बोलते हैं। तो ये गोभी को पीछे से भी ये 4 टुकड़ा में काटे, जिसमें ये पके भी और ग्रेवी अंदर तक जाए। तो देखिए ये सब जो मतलब काम होता है ना, बहुत मेहनत होता है। एक होता है ना कि चलो सब्जी वगैरह काट दिए तो बनाने में आसानी होगा, और पूरे विंटर में मुझे ना मतलब बहुत टेंशन होता है, बहुत तरह का साग लेके आते हैं, साग बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट है। तो चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए साग हो गया है, उसमें हम कच्चा सरसों का तेल 1 चम्मच और मिला देंगे, और हरी मिर्च मिला देंगे, लहसुन मिला देंगे। कोई भी देसी सब्जी में ना चाहे चोखा ओखा में कच्चा सरसों का तेल ज़रूर पड़ता है, और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी मिलाएं। अब यहाँ पर साग बन गया है, अब हम बना लेंगे सब्जी। तो सब्जी के लिए तेल में ज़्यादा करके डाल रही हूँ, और इसमें क्योंकि गोभी है ना और आलू दोनों को फ्राई करके निकालना है। तो एक टीचर का भी कमेंट आया था कि नयका आलू है, तो हम लोग अपनी भाषा में नयका आलू ही बोलते हैं। तो बस एक साइज़ का मैं आलू ली हूँ, छील करके अच्छी तरह से धो ली हूँ, और उसके गोभी का भी स्लाइस बड़ा बड़ा रखी हूँ। चाहे तो आप इसका छोटा छोटा भी फाँक कर सकते हैं। तो चलिए भूनते भूनते देखिए कितना क्वांटिटी कम हो गया है, इसी तरह से भूनना है। और इसको भून करके एकदम तेल में समझिए कि इसको छान के निकालिए, तब और भी बनेगा स्वादिष्ट। तो बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं आप मसाला बहुत खाती हैं, तो देखिए हम लोगों के यहाँ ना थोड़ा सा मसालेदार सब्जी बनता है। ऐसा नहीं कि मैं डेली ही मसाला वाला सब्जी बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ मसालेदार सब्जी। तो उसी तेल में अब क्या करना है ना कि 10 काली मिर्च है, तो आधा चम्मच जीरा है, खड़े गरम मसाले हैं, और देसी मिर्च है, तेज़पत्ता है। जब वो चटक जाए उसके बाद 2 बड़े प्याज को एकदम पतले पतले स्लाइस में काट करके डाल देना है, और इसको हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। और ये भी सब्जी ना शादी विवाह में बनाए जाते हैं। अगर आप इसमें मसाले पीस करके भी डालें और चाहे तो आप खड़ा भी डाल सकते हैं। तो मैं खड़ा ही आज मसाला बना रही हूँ, जिसमें कटा हुआ अदरक है, लहसुन है, और हरी मिर्च है 3-4, तो सबको डाल देना है। और प्याज के साथ एकदम लाल होने तक भूनेंगे, और जब ये प्याज के साथ अच्छी तरह से भून जाए तभी इसमें हम मसाले डालेंगे।
मसाले में सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे और इसमें आधा चम्मच है लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। और ये काली मिर्च और जीरा पाउडर है जो मैं पीस करके रखती हूँ। और एक चम्मच गरम मसाला पाउडर है, बस गरम मसाला पाउडर है डालना है। और इस सबको अच्छी तरह से चलाने के बाद नहीं तो मसाले जल जाएंगे। डाल देंगे, मैं गरम पानी ही गलाना है चावल वाला। और गर्म पानी से जो है ना खड़ा गरम मसाला अच्छा आता है। और नहीं तो ठंडा पानी का ग्रेवी लगाइएगा ना तो बहुत ही मतलब थोड़ा सा पानी टाइप का स्वाद आ जाता है। ये छोटा छोटा टिप्स के साथ खाना बनाइए तो बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें हम डालेंगे अंदाज से नमक और इसको प्याज के साथ ना मसाले को अब अच्छी तरह से पकने देंगे। थोड़ा सा धीमा ही आंच कर दे। और जब प्याज एकदम से पक जाएगा ना उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे ना कि 1 बड़ा चम्मच हम कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाल देंगे। और मसाले को कसूरी मेथी के साथ भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। देखिए भूनते भूनते एकदम से मसाला जो है ना कि किनारे से तेल निकलने लगा है। अब इसमें क्या करेंगे कि फ्राई किया हुआ आलू गोभी को डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से 5 मिनट तक हम इस मसाले के साथ भूनेंगे। और मटर की छीमी को भी डाल दीजिए। अभी का मटर का छीमी तो बहुत ताज़ा है। तो अब मिस्टर वर्मा ना जितना भी विंटर का ना खोज करके अभी से सब्जी लेकर के आएंगे। और अब 2 से 3 मिनट भूनने के बाद फिर से अब चलिए इसमें ग्रेवी लगा देंगे, क्योंकि मसाला भी भुना हुआ है, आलू गोभी भी भुना हुआ है। तो इसमें जितना आपको ग्रेवी रखना है, और चाहे तो आप अपनी भाषा में बोले तो लटपट भी रखना है तो कम ही ग्रेवी लगाइए। तो ये मसाले भी भून गए हैं तो चलिए इसमें डाल देते हैं गर्म पानी। और एक कमेंट्स आ गया था तीसी के लड्डू के लिए, तो ज़रूर मैं बनाऊंगी। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी खाना दिखाती हूँ। अगर आप लोगों का कमेंट्स आता है तो मुझे खुशी होती है कि मेरी हाथ की रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं। और आप लोगों के पास भी कोई सुझाव है, कोई रेसिपी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और आपकी रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी। तो एक हमारी रिस्पेक्टेड लिली झा जी का भी कमेंट्स आ गया कि पालक के साथ मूली टमाटर की सब्ज़ी, तो मैं उसको भी ज़रूर ट्राई करूंगी अपने किचन में। और यहाँ पर ग्रेवी 10 मिनट हो गया तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरह से गोभी भी पक गया है और आलू भी पक गया है। और ये सीज़न का पहला बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है, क्योंकि ये सीज़न का पहला मटर का छीमी वाला मैं सब्ज़ी बना रही हूँ नैका आलू के साथ। और उसके बाद हाथ से काट के, देखिए मैं देसी तरीके से खाना बनाती हूँ, इसीलिए फटाफट हाथ से ही काट करके धनिया पत्ता डाल रही हूँ। और ये सब्ज़ी बन गया है। तो अब चलिए मैं शवरमा की थाली लगाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा मन भी गुस्सा हो गया है। सुबह से दिवाली का सफाई, इतना काम, ऊपर से साग, 2 तरह का साग लेके आए हैं, एक तो पालक का तो फिर सरसों का, एक ही साग लेके आते। तो आज गुस्सा भी हम हो गए हैं। बहुत मेहनत लगता है, ऊपर से सुबह से बहुत सफाई का भी काम हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए मैं साग लगा देती हूँ। और साग ना अब आधा रोटी के साथ रात में खाएंगे, इतना पसंद पड़ता है सरसों का साग इनको। और मेरी छोटी वाली बहन को भी बहुत पसंद है सरसों का साग। मुझे उतना ज़्यादा नहीं पसंद है सरसों का साग, और मुझे पालक का साग ज़्यादा पसंद आता है। तो अब चलिए अब गर्मा गर्म सब्जी लगा देते हैं। तो ये सब्जी अब रात में भी चल जाएगा, तो साग रोटी खाएंगे। और यहाँ पर चलिए पूछ लेते हैं रिव्यू कि आज का खाना कैसा बना है। थोड़ा सा भी मसाला इधर उधर होगा तो फिर मतलब चेहरा के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। ठीक है नमक मर, हाँ ठीक बना है। इस सीजन का पहला सरसों साग। लेकिन अब दिवाली के बाद ये सब लाइएगा एकदम। मेरा अब इतना साग धोते धोते मेरा अब तबीयत खराब हो गया है। ये साग पात लाने का बात नहीं है, धोने में बहुत मेहनत लगता है। अब दिवाली वाली के बाद ये सब साग लाइएगा, हमको बहुत मेहनत हो जाता है। ये सब मटर का छीमी छीलो, साग धो, ये करो, उसी में मेरा सारा समय निकल जाता है। और सब्जी एक बार टेस्ट कीजिए कैसा बना है। आज प्याज वाला सब्जी खड़ा मसाला वाला बनाए हैं। एक बार सब्जी टेस्ट करके बताइए कैसा है। ठीक है, हैं? अच्छा लग रहा है। काली मिर्ची वाला अच्छा लग रहा है कि खड़ा मसाला वाला अच्छा लग रहा है? मटर वाला तो ये मसालादार ही बनता है। अच्छा नहीं, मटर छीमी वाला ना हम लोग मसालेदार ही बनाते हैं। तो चलिए गोभी देखिए पक गया है कि नहीं। गोभी देखिए, गोभी पका है एकदम पक गया है ना। ठीक है चलिए खाइए।